हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का पंखुड़ी नर्सिंग आपके इस खूबसूरत से प्लेटफॉर्म पे। मैं पंखुड़ी गुप्ता आज आपको पढ़ाऊंगी इंटरेस्टिंग सा टॉपिक ओरल कैविटी। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। हमें पता है कि ओरल जो कैविटी है हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम का सबसे पहला पार्ट है ना। सबसे पहले जब हम डाइजेस्टिव सिस्टम करते हैं उसमें हम खाने का इंजेक्शन कर रहे हैं तो वो कहाँ जा रहे हैं? ओरल कैविटी में, हमारे माउथ में। ठीक है, इसको हम बकल कैविटी के नाम से भी जानते हैं और ये ओवल शेप में होता है। ठीक है, यानी अंडाकार। ओरल कैविटी जो है वो आसपास सराउंडेड होती है या बाउंडेड होती है, बंधी होती है, उसके कह सकते हो कि कवरिंग होती है। किस चीज से कवर होता है वो? मसल से और बोन से। मसल्स में क्या आते हैं? हमारे चीक्स है ना, और हमारे बोन्स जो हमारे टीथ के नीचे मेस्टॉइड और जाइगोमेटिक बोन्स, जो ये हमारे बोन्स हैं, ये तो हमारे हुए कि कवरिंग कैसा है। अब इसके अंदर क्या क्या होता है? हमारा टीथ होता है, टंग होता है, सैलिवरी ग्लैंड्स होती हैं, है ना। तो ये हमारा ओरल कैविटी के बारे में ओवरव्यू। फिर ये जो लाइनिंग होती है, इसके चारों तरफ लाइनिंग होती है म्यूकस मेम्ब्रेन की, वो उसमें क्या होता है? हमारा सिक्रेटरी ग्लैंड्स होते हैं। ठीक है, जो हमारे क्या करते हैं? फ्लूइड या सलाइवा को सिक्रीट करते हैं। ठीक है, अब इसके हम पार्ट्स देख लेते हैं। ओरल कैविटी के क्या क्या पार्ट्स हैं। सबसे पहले उसमें आता है लिप्स, वेस्टिब्यूल, ओरल कैविटी, गम्स, टीथ, हार्ड और सॉफ्ट पैलेट, टंग, यूव्यूला और सैलिवरी ग्लैंड। हम एक एक करके इन सारे पार्ट्स को पढ़ेंगे। ठीक है, हो गया बच्चों? तो अब हम एक एक करके हर ऑर्गन के बारे में, हर पार्ट के बारे में सॉरी पढ़ेंगे। सबसे पहले लिप्स। लिप्स क्या है? हमारे एक मस्कुलर पार्ट है। ठीक है, मस्कुलर स्ट्रक्चर है जो कौन सी मसल का बना होता है? ऑर्बिकुलरिस मसल का। ये सिर्फ हेल्प करता है हमारे फूड खाने में, इनटेक करने में। ठीक, अब नेक्स्ट हमारा क्या है? वेस्टिब्यूल। वेस्टिब्यूल एक ऐसा एरिया है जो हमारे लिप्स और हमारे टीथ के बीच में आता है या चीक्स के बीच में आता है। ठीक है, अब टीथ इंपॉर्टेंट, हमारा टीथ है। टीथ क्या है? हमारे जो सॉकेट्स होते हैं, मैंडिबल और मैक्सिला जो होता है, उसके सॉकेट में टीथ जो है एम्बेडेड होते हैं ना, लगे हुए होते हैं। ठीक है, अब हमारे टाइप्स ऑफ टीथ, दो टाइप के टीथ होते हैं हमारे, प्राइमरी और परमानेंट हम कह सकते हैं। प्राइमरी टीथ वो होते हैं जिसको हम दूध के दांत भी कहते हैं। 20 प्राइमरी टीथ होते हैं एक बच्चे में, 10 ऊपर जॉ अपर जॉ में और 10 लोअर जॉ में। ठीक है, और 32 परमानेंट टीथ होते हैं। ये 21 ईयर तक कंप्लीट हो जाते हैं और आगे जाके धीरे धीरे शेड होने लगते हैं लाइफ टाइम में। अब ये हमने टीथ देख लिए। अब हम नंबर ऑफ टीथ देख लेते हैं जो हम अडल्ट में की बात कर रहे हैं उसमें। हम सिर्फ एक अपर जॉ के बारे में पढ़ेंगे, उसके बाद सिमिलर लोअर जॉ में होंगे सेम एकदम। हमारे 4 टाइप के टीथ होते हैं, मॉलर, प्रीमोलर, इंसिजर और कैनाइन। मोलर जो होते हैं हमारे, राइट साइड में 3 होते हैं, लेफ्ट साइड में 3 होते हैं। ऐसे ही प्रीमोलर इधर राइट में 2, लेफ्ट में 2। इंसीजर राइट में 2, लेफ्ट में 2 और कैनाइन राइट में 1 और लेफ्ट में 1। ठीक है, ये हमारे हमने सिर्फ अपर जॉ के पढ़े, यही सेम दांत नीचे के जॉ में होंगे। ठीक है, अब हम स्ट्रक्चर देख लेते हैं टीथ का कैसा होता है। टीथ के स्ट्रक्चर को हम 2 पार्ट में डिवाइड करें तो जो गम के ऊपर वाला पार्ट आता है वो क्राउन या ताज जैसा स्ट्रक्चर होगा, और नीचे वाला जो पार्ट होगा वो रूट, और बीच में गम जो होगी वो जो कर्व आ रहा है वो नेक होगा। ठीक है, अब जो क्राउन है वो कवर होता है एक बहुत ही हार्ड लेयर से, जिसको हम कहते हैं इनेमल। ठीक है, उसके बाद सेकेंड लेयर आती है हमारी डेंटिन। डेंटिन क्या है? इनेमल और जो पल्प कैविटी है उसके बीच की लेयर है, ये उसे कंबाइन करने में हेल्प करती है। ठीक है, फिर उसके बाद पल्प कैविटी क्या होता है? पल्प कैविटी में हमारी सारी वेसल्स होती हैं, ब्लड वेसल्स जो हमारे रूट्स से आ रही है। ठीक है, उसमें और उसके अंदर क्या है? ब्लड वेसल्स। नेक हमें पता है, जो ये कर्व आ रहा है, जो क्राउन और रूट्स के बीच का एरिया है वहां नेक बन रहा है, और जो मसल्स आती है हमारे, जो हमें दिखता है वो हमारे क्या हो गए? गम्स। ठीक है, ये हमारा स्ट्रक्चर ऑफ टीथ हो गया। ठीक है, जो इनेमल है वो सबसे हार्डेस्ट लेयर है, बहुत ज्यादा टफ लेयर, जो इसको टीथ को प्रोटेक्ट करती है। तो ये हो गया हमारे टीथ। अब बाकी ऑर्गन्स के बारे में अब हम देखेंगे बच्चों टंग के बारे में। टंग क्या है? ये एक वॉलंटरी मसल से बना हुआ हमारा ऑर्गन है। ठीक है, ये किस में हेल्प करता है? हमारा टेस्ट में, च्युइंग में, स्वॉलोइंग में, है ना, और स्पीच में। ये हमारा क्या है? वॉलंटरी मसल से बना हुआ एक
ऑर्गन है और ये लार्ज मस्कुलर ऑर्गन है जो क्या कर रहा है हमारा, कहाँ पे प्रेजेंट है, फ्लोर ऑफ द माउथ, माउथ के फ्लोर पे प्रेजेंट है। अच्छा, जो ये जुड़ा होता है, ये एक टिश्यू से जुड़ा होता है जिसको हम कहते हैं फ्रेनुलम, ठीक है। और ये किस में हेल्प कर रहा है, मास्टिकेशन में, स्वॉलोइंग में। ये हमारा एक सेंसरी ऑर्गन है जो किस में हेल्प करता है, टेस्ट में। हम सबसे पहले इसीलिए जानते हैं टंग को कि वो टेस्ट में हेल्प करता है, और किसमें, स्पीच में हेल्प कर रहा है। अच्छा, जो मैं कह रही थी यहाँ पे पेंडुलम से जुड़ा होता है एक थिन फोल्ड होता है टिश्यू का, जो अटैच करता है हमारे पेंडुलम को माउथ के फ्लोर से, तो सॉरी, टंग को माउथ के फ्लोर से। तो जो टिश्यू है उसका नाम क्या है, फ्रेनुलम। अब उस फोल्ड का नाम फ्रेनुलम है। अब हम देखेंगे कि कौन कौन से टेस्ट हैं, कौन कौन से टेस्ट वर्ड्स जो है हमारे टंग में प्रेजेंट है। सबसे पीछे की तरफ जो होता है वो बिटर टेस्ट वाले वर्ड्स होते हैं, और दोनों तरफ पीछे ही लेफ्ट राइट में सॉर टेस्ट वाले होते हैं, आगे की तरफ सॉल्टी होते हैं, और बीच में सबसे फ्रंट पे हमारा स्वीट टेस्ट वाले टेस्ट वर्ड्स होते हैं। नेक्स्ट हम देखेंगे पैलेट। मैंने बताया था कि दो पैलेट होते हैं, हार्ड और सॉफ्ट पैलेट। सबसे पहले तो पैलेट का काम क्या होता है, जो हमारी नेजल कैविटी और ओरल कैविटी है उसको अलग अलग करने का काम करते हैं हमारे ये पैलेट। अब सॉफ्ट और हार्ड, जो आगे की तरफ वाला हमारा पैलेट है वो हार्ड होता है और इमोबाइल होता है, वो मूवमेंट नहीं करता है। और जो पीछे की तरफ वाला जो पैलेट है वो सॉफ्ट होता है। जब हम खाना खाते हैं, स्वालो करते हैं, कुछ पीते हैं, खाते हैं, तो वो क्या है, ऊपर की तरफ थोड़ा सा दब जाते हैं क्योंकि वो सॉफ्ट है। तो वो हमारे क्या कर रहा है, हेल्प कर रहे हैं खाना खाने में। तो ये हो गया हमारा पूरा टंग और पैलेट के बारे में। तो अब हम देखेंगे हमारे लास्ट के दो टॉपिक, यूविला और सैलिवरी ग्लैंड। यूविला क्या होता है, हमारे पोस्टीरियर जो हमारा सॉफ्ट पैलेट होता है उसी का टिश्यू जो फोल्ड होके एक हैंग करता हुआ एक पार्ट बनाते हैं जिसको हम कहते हैं यूविला। ये क्या करता है, फूड को नेजल कैविटी में जाने से प्रिवेंट करता है, ठीक है। अब नेक्स्ट हमारा क्या है, सैलिवरी ग्लैंड। सैलिवरी ग्लैंड हमारे तीन टाइप की होती हैं, पैरोटिड, सबमैंडिबुलर और सबलिंगुअल। पैरोटिड जो है हमारे दोनों तरफ ईयर के आगे प्रेजेंट होती है, और सबमैंडिबुलर हमारे जो मैंडिबल है उसके पास प्रेजेंट होती है। सबलिंगुअल हमारे टंग के नीचे प्रेजेंट होती है। इनका फंक्शन क्या होता है सैलिवरी ग्लैंड का, सलाइवा को प्रोडक्शन, ओरल कैविटी को मॉइस्ट रखना, एंजाइम्स को सिक्रेट करना। कौन से एंजाइम, जो कि हमारे डाइजेशन में हेल्प करते हैं। अब हम देखेंगे सबका अलग अलग फंक्शन। पैरोटिड जो है ये एक लार्जेस्ट ग्लैंड है, लोकेटेड होती है ईच साइड ऑफ द ईयर एंटीरियर में। और पैरोटिड डक्ट जो है हमारे ओरल कैविटी में जाके खत्म होती है या फिर रुकती है, और कहाँ पर, मोलर्स के पास, सेकंड मोलर के पास। अब सब मैंडिबुलर क्या है, ये और ज्यादा सिक्रीशन करती है म्यूकस का, और ये कहाँ पर खुलती है, हमारी फ्रेनुलम में, ईच साइड ऑफ द फ्रेनुलम। अब सबलिंगुअल जो है ये स्मॉलेस्ट ग्लैंड है, ये म्यूकस जो हमारी लेयर है, बकल कैविटी की लेयर है, म्यूकस मेम्ब्रेन है, उसके नीचे प्रेजेंट होती है। तो ये हमारा हो गया पूरा माउथ ओरल कैविटी या बकल कैविटी के बारे में। और थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। दिस इज ऑल फॉर ओरल कैविटी।